मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के अंदर डीजल की बिक्री 70% जो है कम हो गई है। और सीमावर्ती जो बॉर्डर है महाराष्ट्र के अंदर, आपको बता दूं वहाँ पर जो है बिक्री बढ़ गई है। इसकी जो अगर वजह की बात करें तो 3.25 रुपये जो सस्ता पेट्रोल या डीजल जो है आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर के अंदर कीमतें जब से बढ़ रही है। आपको बता दें, अब पेट्रोल कंपनियों को फ़ायदा होने के बाद में भी जो है पेट्रोल की कीमतों में गिराव नहीं आया है। सूत्र बता रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए का जो है लगभग फ़ायदा पेट्रोल कंपनी को हुआ, लेकिन अभी तक के भी जो है डीजलों की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश से भी सस्ता पेट्रोल डीजल, एमपी से 3.25 रुपये सस्ता पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल कंपनी को 15,000 करोड़ का फायदा, फिर भी नहीं घटे पेट्रोल डीजल के दाम। 70% कम हुई पेट्रोल डीजल की बिक्री है। ऐसे में क्षेत्र के जो पेट्रोल पंप कारोबारी है वो क्या कहते हैं, सुनाएंगे आपको। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बात करने के लिए मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन के बुरहानपुर जिलाध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है। बात करने के साथ किस रूप में देखते हैं, आपने क्या प्रयास किए थे जबकि ज़िले के अंदर 70% जो है डीजल की बिक्री कम हो गई है, कितना नुकसान इससे हो रहा होगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि डीज़ल के ऊपर वैट ज़्यादा करने से मध्य प्रदेश सरकार का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में है। हर गाड़ी जिसको देश में जाना है वो मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। और अगर मध्य प्रदेश में वैट कम रहेगा तो यहाँ पे हर गाड़ी वाला फ्यूलिंग कराएगा, भराएगा। इससे मध्य प्रदेश का सेल बढ़ेगा। और अगर वो रेट कम भी करते हैं तो राजस्व को नुकसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की और संस्था की, तो उस रिपोर्ट में ये सब चीज़ों का उल्लेख है कि अगर टैक्सेशन कम किए जाएंगे तो इससे मध्य प्रदेश सरकार को फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट का राजस्व का नुकसान नहीं होगा। और इसके लिए हम काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील हैं। पूर्व में हम लोगों ने, पिछली सरकार जब थी भारतीय जनता पार्टी की, उस टाइम पे भी कोशिश करके हमने कम करवाए थे। अभी कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उस टाइम उन्होंने कुछ 1.5-2 लीटर बढ़ा दिया था। और उसके बाद से हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकारों के पास वैसे की व्यवस्था नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में भी हम इन लोगों से काफ़ी संपर्क करते रहे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। जबकि ये एक इकोनॉमिक्स है कि कोई भी चीज़ जिसका रेट कम होता है उसकी बिक्री बढ़ जाती है। 14 से 15,000 करोड़ रुपए का जो लगभग जो है पेट्रोल पंप कंपनियों जो है हमको फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके बाद में भी जो है पेट्रोल के या डीजल के जो दाम हैं गिरते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए, सब सरकार को जो चलाता है वो ये पेट्रोलियम सेक्टर का पैसा ही चलाता है। लॉकडाउन के अंदर जिस टाइम पे क्रूड ऑयल शून्य पे आ गया था, उस टाइम पे भी 80-85 रुपये डीजल के रेट थे। तो सरकार का खजाना 8 लाख 10 लाख करोड़ रुपया जो लॉकडाउन के समय था, वो यही पैसे से सरकार चली। तो ये आज की स्थिति में तो सरकारों का जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं उनको बहुत लाभ हो रहा है और सरकार चाहे तो दे सकती है। और ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी लाभ जनता को देना है वो उस समय पे देंगे। ऐसे में चुनाव चल रहा है, सरकार जो है घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है, तो पेट्रोल पंप के सेक्टर में भी कुछ घोषणा करनी चाहिए, क्या कहेगा आप? पेट्रोलियम सेक्टर में घोषणा करने जैसा जो है वो यही है कि जीएसटी में लेके आना चाहिए। जिस टाइम जीएसटी लागू हुआ था देश में, तो सरकार की, मोदी जी की एक मंशा थी, एक प्रोडक्ट एक टैक्स। मतलब कोई भी चीज़ जो हिंदुस्तान में बिकेगी वो उसका पूरे देश में एक टैक्स होना चाहिए। लेकिन चूंकि राजस्व जो है पेट्रोलियम सेक्टर से हर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा देती है, इनको ये लिबर्टी दी गई है, तो सरकार वैट से उसको उठा के जीएसटी में लाने को तैयार ही नहीं है। अगर हम बात करें, अगर आज मध्य प्रदेश में 110 रुपये पेट्रोल का रेट है तो उसमें 63 रुपये तो टैक्सेस हैं, आधे से ज़्यादा टैक्सेस हैं। और जो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब है वो 28% है। तो आज अरबों खरबों का नुकसान होगा, लेकिन सरकार अगर चाहे तो कर सकती है इसका। कुछ नेताओं से भी आपने बात की थी? हम लोगों ने पेट्रोलियम मिनिस्टर जो तेली जी आए थे उनके पास भी हमारी बात रखी थी। ज्ञानेश्वर पाटिल जी से भी बात कर चुके हैं, अर्चना दीदी से भी हमने बात की थी, शेरा भैया से बात की है। सब लोगों से, जितने नेता हैं हम लोग सबसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे कोशिश करते हैं, लेकिन एज सच कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं हो पा रही है अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये रुपेंद्र के साहब थे जिनसे हमने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी के साथ। बीएनसी मीडिया के लिए मैं दानिश खान।